जैसे ही मंच पर मौजूद सीजेपी नेताओं को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जंतर मंतर का माहौल पल भर में बदल गया। वहां मौजूद सैकड़ों युवा खुशी से नाचने लगे। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया। इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम पर चिंता जताई और कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं। छात्रों की पढ़ाई खराब ना हो और छात्र कानूनी पेचीदगियों में ना उलझें, इसलिए वो इस्तीफा सौंप रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको। The 25th of July 2026 is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो महान हैं और उनके हर डिसीजन का स्वागत है। ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में हुआ, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। और आज ये जीत आम देशवासियों की हुई है, नौजवानों की हुई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। चलिए, तो अब सबसे बड़ी खबर आज की जो है वही कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कई सारी जो एक साथ तस्वीरें और कई सारे एक्शंस में हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी भी रिएक्शन इस पर दे चुके हैं। आपको सब रेजिग्नेशन इज अ ह्यूज स्टेप इन रीबिल्डिंग our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind.
चलिए, राहुल गांधी को भी आप सुन रहे थे, देश के छात्रों को बधाई दे रहे थे, कह रहे थे कि ये सिस्टम से लड़ाई थी, है और रहेगी। लेकिन साथ ही साथ कह रहे राहुल गांधी कि दो मांगे और भी हैं जो बरकरार हैं। कह रहे प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे, लड़ाई सिस्टम से थी, है, रहेगी, ये कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी कह रहे सीधा, कह रहे हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ कह रहे प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। कनिका का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। कनिका, अभी क्या माहौल देख पा रही हैं? चूंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन एक साथ और भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब एक तरह से क्रेडिट लेने की भी होड़ है, और राहुल गांधी को आपने भी सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं भी दो मांग शेष है, वो बरकरार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो उनकी मांग थी उसको कहीं ना कहीं पूरा किया गया, और विपक्ष इसको ये अपनी जीत के तौर पे सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो इस्तीफा हुआ है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जो दो मांगे हैं, पहली मांग कि प्रधानमंत्री जो है खुद आकर लोगों से माफी मांगे, और दूसरी मांग पे वो अभी भी कायम है कि जिस तरह से 20 तारीख को छात्रों के ऊपर लगातार जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार ये तीनों मांग जो है कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से करती आई थी कि पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, दूसरी मांग यही थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, और तीसरी मांग यही थी कि जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की, हाथापाई हुई, ब्रूटली उनको अटैक किया गया, उनके खिलाफ जांच हो। और वही मांग अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद अब विपक्ष लगातार ये क्रेडिट ले रहा है कि उनके प्रेशर की वजह से ये इस्तीफा हुआ है। जैसे ही मंच पर मौजूद सीजेपी नेताओं को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जंतर मंतर का माहौल पल भर में बदल गया। वहां मौजूद सैकड़ों युवा खुशी से नाचने लगे। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया। इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम पर चिंता जताई और कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। छात्रों की पढ़ाई खराब ना हो और छात्र कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसलिए वो इस्तीफा सौंप रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको। The 25th of July 2026 is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जिंजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो महान हैं और उनके हर डिसीजन का स्वागत है। ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में हुआ, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। और आज ये जीत आम देशवासियों की हुई है, नौजवानों की हुई है, और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। चलिए, तो अब सबसे बड़ी खबर आज की जो है वही कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद
कई सारी जो एक साथ तस्वीरें और कई सारे एक्शंस में हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी भी रिएक्शन इस पर दे चुके हैं। आपको सब Resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. चलिए, राहुल गांधी को भी आप सुन रहे थे, देश के छात्रों को बधाई दे रहे थे, कह रहे थे कि ये सिस्टम से लड़ाई थी, है और रहेगी। लेकिन साथ ही साथ कह रहे राहुल गांधी कि 2 मांगे और भी हैं जो बरकरार हैं। कह रहे प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे, लड़ाई सिस्टम से थी, है, रहेगी, ये कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी कह रहे सीधा, कह रहे हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ कह रहे प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। कनिका का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। कनिका, अभी क्या माहौल देख पा रही हैं? चूंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन एक साथ और भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब एक तरह से क्रेडिट लेने की भी होड़ है, और राहुल गांधी को आपने भी सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं भी 2 मांग शेष है, वो बरकरार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो उनकी मांग थी उसको कहीं ना कहीं पूरा किया गया, और विपक्ष इसको ये अपनी जीत के तौर पे सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो इस्तीफा हुआ है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो 2 मांगे हैं, पहली मांग कि प्रधानमंत्री जो है खुद आकर लोगों से माफी मांगे, और दूसरी मांग पे वो अभी भी कायम है कि जिस तरह से 20 तारीख को छात्रों के ऊपर लगातार जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार ये तीनों मांग जो है कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से करती आई थी कि पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, दूसरी मांग यही थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, और तीसरी मांग यही थी कि जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की, हाथापाई हुई, ब्रूटली उनको अटैक किया गया, उनके खिलाफ जांच हो। और वही मांग अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद अब विपक्ष लगातार ये क्रेडिट ले रहा है कि उनके प्रेशर की वजह से ये इस्तीफा हुआ है।